ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी के कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक हमारे महादेव की मंदिर स्थित है, जो बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। वो कुल्लू घाटी पे है। हमारे बिजली महादेव रोहतांग दर्रा और उधर मंडी की घोघा धार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से कुछ कुल्लुत और इनके नाम से के पीछे कुछ किंवदंती है। कुलांत दैत्य को मारने से कुल्लू नाम पड़ा। साल पे वहाँ बिजली गिरती है और शिव जी उसे स्वयं ही अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पे जो बिजली 12 साल में गिरती है वह शिव जी अपने ऊपर स्वयं ले लेते हैं और वह शिवलिंग खंड खंड टूट जाती है। यह बहुत रहस्य भरा है कि वह खंड खंड टूटने के बाद वह मक्खन से कैसे जुट जाती है और फिर ठोस पदार्थ में वह शिवलिंग बन जाती है। बिजली महादेव की कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। यदि आप नहीं जानते होंगे तो हमारे बिजली महादेव की कथा श्रवण करेंगे तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, और जो भी मन में कामना लेके यह कथा सुनेंगे तो हमारे महादेव स्वयं आके पूरा करेंगे। जब संसार में संकट आया तब हमारे भोले स्वयं उससे अपने ऊपर ले लेते हैं। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने शंकर जी से विनती की कि हे प्रभु, हे महादेव, हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, संसार में बिजली के गिरने का प्रकोप से हम सभी लोग को बचाइए। वज्रपात तक सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि जीव जंतु को भी हानि न पहुंच सके, कृपया कोई साधन बताइए। तब शिव जी ने इंद्र से यह समाधान पूछा। शिव जी के पूछने पर इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है, प्राकृतिक है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो संसार में जो बिजली गिरती है, शिव जी ने कहा कि इंद्र से कहा कि आप वह बिजली को हिमालय के पहाड़ों पर भुंतर नामक गांव के एक पहाड़ चोटी पर मैं लिंग के रूप में स्थित होता हूँ, जहाँ वज्रपात केवल शिव के लिंग पर ही हो सके। तब से हर 12 साल पर मंदिर के ध्वज पर बिजली गिरती है। अचानक ही बात यह है कि यह बिजली सिर्फ लिंग पे गिरती है और लिंग चकनाचूर हो जाता है। वह फिर उसे स्वयं जोड़ने के लिए वहाँ के जो पंडित हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ से मक्खन उठाते हैं और उन्हें चिपका देते हैं। बिजली सिर्फ शिवलिंग या ध्वज को ही क्षति पहुंचाती है। मंदिर के अंदर कोई भाग वहाँ का नहीं टूटता है, पर्वत पर कोई हानि नहीं होती है। जब लिंग पर बिजली गिरती है तो वह खंड खंड हो जाती है, जिससे कि वहाँ के पंडित, वहाँ के पुजारी मक्खन लेके, गाय से बना हुआ दूध का मक्खन लेके उसे जोड़ देते हैं, जिससे कि वह फिर से जुड़ जाती है। वैसे तो हमारे शिव जी का तो हर जगह रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, जो कि वहाँ साइंटिस्ट भी वहाँ जाके कुछ पता नहीं लगवा पाते। अपने बिजली की तबाही को कई बार सुनी होगी। बिजली से क्षति तो कई बार भरपाई नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ बिजली गिरने की भरपाई स्वयं ही हमारे महादेव करते हैं, जो कि अपने ऊपर बिजली को ले लेते हैं, और जिसके वजह से हमारे शिव जी के जो शिवलिंग है वो टूट के चकनाचूर हो जाता है। यह अद्भुत है कि यह शिवलिंग जुड़ कैसे जाता है। यह मंदिर अनोखी है, जो कि शिवलिंग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। इस मंदिर का नाम बिजली महादेव है। यह शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास पार्वती नदी के संगम के करीब पहाड़ के नीचे के ऊपर बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 12 साल में बिजली
गिरती है लेकिन कोई क्षतिग्रस्त नहीं होता। इसमें कोई किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता। बिजली शिवलिंग पर ही गिरती है, जिसकी वजह से फिर पुजारी द्वारा मक्खन से जोड़ दिया जाता है, फिर वह ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह मंदिर कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काश्वरी में स्थित है। मंदिर समुद्र तट से 2460 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। बिजली गिरने की घटना के कारण शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन पुजारी के जब टुकड़े टुकड़े उठा के और मक्खन का पेस्ट बना के जब जोड़ देते हैं तो शिवलिंग पूरा वैसे की वैसे हो जाती है, जिसकी वजह से यह रहस्य माना जाता है कि ठोस में कैसे परिवर्तित हो जाती है। पौराणिक कथा माना जाता है कि प्राचीन काल में कुलांत नामक दैत्य था, जिसकी वहाँ पे निवास करता था, और वह दैत्य था वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था, और परेशान से लोग इधर उधर भटकते थे। और एक बार उसने तो हद ही कर दिया कि उसने वहाँ की नदी को रोक दिया और पानी में डुबाने की वहाँ के गांव को कोशिश किया। राक्षस की इस मंशा को जानकर भगवान जी, हमारे शिव जी, हमारे कैलाशपति बहुत क्रोध में भर गए और उसका त्रिशूल से वध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वह बार बार छल कर जाता था। फिर हमारे शिव जी ने कहा कि आप पीछे देखो। जब जैसे ही उसने पीछे देखा, तैसे ही वैसे हमारे शिव जी ने उसके शरीर पर प्रहार किया, जिससे कि उसके मरने के बाद वह विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण उस शहर का नाम कुल्लू पड़ा। क्योंकि वह राक्षस का नाम कुलांत था, इसलिए वहाँ का नाम कुल्लू पड़ा। यहाँ बिजली गिरने की मान्यता है, जो शिव जी ने स्वयं इंद्र को आदेश दिया कि बिजली गिराएं, और जब बिजली गिरेगा तो वहाँ के लोगों को क्षति नहीं पहुँचेगी। और वहाँ के पुजारी जब उस मक्खन को लेके वहाँ के दाल चावल के पदार्थ और पेस्ट सब बना के जोड़ देंगे तो वह स्वयं ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ के पुजारी लोग करते हैं। यदि यह कथा, यह बिजली महादेव की बारे में रहस्यमयी आप पौराणिक कथा और भी कथा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हम नई नई जो कथाएं लेकर आती हूँ, रहस्यमयी घटनाएं लेके आती हूँ, आप तक पहुँच सके। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। आप को हमारे बिजली महादेव के बारे में ओम हर हर महादेव जरूर लिख के कमेंट करिएगा। ओम हर हर महादेव।